हेलो एवरीवन, मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कुछ यूज़फुल किचन टिप्स जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आने वाले हैं। तो ये सारे किचन टिप्स एक एक करके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप जैसे कि देख रहे हो, मैं भिंडी को कट कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को भिंडी की सब्ज़ी पसंद तो होती है, लेकिन उसे बनाना पसंद नहीं होता है। तो आज मैं आपके साथ ये भिंडी का कटर, ये ऐसा कटर है, इसकी वजह से बहुत फास्ट जो है कट हो जाती है भिंडी और बिल्कुल भी हाथ चिकट नहीं होते हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो चिकट नहीं होगा, नाइफ़ चिकट नहीं होगी, स्टिकी नहीं होगी। बहुत ही आसानी से इस कटर से भिंडी या मिर्ची अच्छे से कट हो जाती है। तो ये आपको डीमार्ट में भी मिल जाएगा या फिर जो मार्केट में शॉप्स होती है वहाँ पे भी ये मिल जाता है। तो ये आप ला के रखिए और इसकी वजह से आपका काम भी आसान हो जाएगा और भिंडी की सब्ज़ी भी आप बार बार बना के खा पाओगे। और एक भिंडी के बारे में ही मैं टिप बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों की भिंडी बहुत स्टिकी बनती है और उसी की वजह से बहुत लोगों को पसंद भी नहीं आती है। लेकिन अगर आप एक दिन पहले ही इसे कट करके रखते हो और एक कंटेनर में पैक करके अगर फ्रिज में रखते हो तो उतना स्टिकीनेस जब सब्ज़ी बनाओगे आप, तो उतनी स्टिकी या उतनी चिकट सब्ज़ी नहीं बनेगी। तो यही थी आज की पहली टिप कि भिंडी को अगर एक रात पहले कट करके रखते हो तो दूसरे दिन सब्ज़ी उतनी स्टिकी नहीं बनेगी और ये कटर भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा। अभी बात करते हैं दूसरे टिप के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम खाना बना लेते हैं, सुबह का हो चाहे शाम का हो, और गैस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप खाना बनाने के तुरंत बाद गैस को अच्छे से क्लीन करते हो, गरम गरम जब गैस रहता है तो गैस एकदम क्लीन हो जाता है। मुझे याद है जब मम्मी खाना बना लेती थी और उसके बाद मुझे गैस क्लीन करने को बोलती थी तो मुझे लगता था कि इतनी क्या जल्दी है, गैस क्लीन तो बाद में भी हो सकता है जब सबका खाना वगैरह हो जाता है। लेकिन आज मुझे वो बात समझ में आई, क्योंकि अभी काम मुझे करना पड़ता है, क्योंकि गैस गर्म रहता है और जो ऑयल वगैरह हम गैस पे जो भी बनाते हैं उसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा उड़ता है गैस पे और फिर वो चिकट बन जाता है गैस। लेकिन गरम गरम जब आप इसे क्लीन करते हो तो वो बिल्कुल चिकट नहीं रहेगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। लेकिन वो बात मुझे तब समझ में नहीं आती थी जब मम्मी बोलती थी। अब मुझे काम खुद करना पड़ता है तो मुझे ये बात समझ में आ गई है। तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि खाना बन जाए उसके बाद जब गैस गर्म रहता है तो तुरंत मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि बाद में उतना टाइम नहीं लगे। तो ये थी दूसरी टिप। और तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत कम लोगों को ये टिप पता होगी। हमारे घर में बहुत सारे मसालों के ऐसे पैकेट रहते हैं। बहुत मसाले हम इकट्ठा करके रखते हैं जो कि साल साल भर भी रहते हैं कभी कभी हमारे पास, और वो इसी तरीके से हम या तो डब्बों में रख देते हैं या तो फिर कैरी बैग में पैक करके रख देते हैं। तो इसकी वजह से जो मसाले का पैकेट होता है अंदर वाला, उसमें से बहुत बार मसाला वेस्ट हो जाता है, गिर जाता है नीचे। निकालते निकालते भी कभी हमारे से वो सारी चीज़ें उसमें से गिर जाती है, मसाले मिक्स होने लगते हैं। तो ये बेस्ट आइडिया है। इस तरीके से आपको इसे पैक करना है ताकि मसालों की खुशबू भी नहीं जाएगी और मसाला नीचे भी नहीं गिरेगा। तो इसे मैंने कैसे पैक किया है आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखना, बहुत फ़ायदेमंद है और मसालों की खुशबू भी नहीं जाएगी। और जो मसाले मैंने बोला कि गिरते हैं या मिक्स हो जाते हैं, निकालते टाइम भी गिरते हैं बहुत बार मसाले, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इसे पैक करके रखना है। तो बहुत अच्छा है ये, ताकि आपको इसे दूसरे कंटेनर में निकालने का काम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे मसाले के पैकेट होते हैं, हम उसे निकाल के नहीं रखते कंटेनर में, उसी में रखते हैं और इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये जो पैकेट था अच्छे से पैक हो गया। एक बार मैं और आपको करके दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। और जितने भी आपके घर पे मसाला ये जैसे पैकेट है उसे इसी तरीके से पैक करके रख देना। तो ये देखिए दोनों साइड्स मैंने डाल दी है अंदर, फिर एक साइड और हमें अंदर डाल देना है और इस तरीके से दोनों साइड से बिल्कुल बीच में से प्रेस करते हुए हमें इसे लगाना है। ये देखिए एक साइड से मैंने पूरे नीचे तक प्रेस नहीं करना है, हाफ पोर्शन प्रेस करना है और दूसरी साइड से भी सेम
हाफ मिडल में से मैंने प्रेस किया है हाफ पोर्शन तक, और जो ऊपर की साइड जो बचा हुआ पोर्शन है उसे डाल देना है ये फर्स्ट वाले पोर्शन में। तो इस तरीके से डालेंगे तो ये एकदम पैक हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत आपके पास भी जो मसाले के पैकेट है उसे इस तरीके से पैक करके रखना। मैंने भी सेम तरीके से सारे मसाले के पैकेट को इस तरीके से करके रखा है। अभी बात करते हैं अगले टिप के बारे में। तो शुगर तो वैसे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरे घर में बहुत ज़्यादा दिन शुगर रहती है। बहुत कम मैं ला के भी रखती हूँ क्योंकि यूज़ कम होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में ज़्यादा शुगर रहती है और चींटियाँ जल्दी लग जाती है शुगर में, तो इस तरीके से 4-5 लौंग आप शुगर में डाल के रख दीजिए। उसकी वजह से चींटियाँ कभी भी नहीं लगेगी। चाहे कितने भी दिन वो शुगर का पैकेट हो या फिर इस तरीके से कंटेनर हो, अगर आप डाल के रखते हो तो उसमें शुगर में चींटियाँ बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये ट्राई ज़रूर करके देखना। चाय में अगर शक्कर डालते हो और लौंग चली भी गई तो कोई बात नहीं, लौंग अच्छी होती है। तो ये थी हमारी आज की चौथी टिप। और ये जो 5वीं टिप अभी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये है लाल मिर्च पाउडर। मैं 1 केजी या हाफ़ केजी ला के रखती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर में बनाते हैं, साल साल भर का एक बार में ही बना के रखते हैं, और जब ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर बनता है तो उसमें गुठलियाँ या फिर जाले लगने का डर रहता है। लेकिन अगर आप उसमें नमक डाल के रखते हो तो उसमें गुठलियाँ भी नहीं होगी और उसमें जाले भी नहीं लगेंगे। तो हाफ़ केजी में मैंने लगभग 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। आपका रेड चिली पाउडर अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दीजिए, और ये कभी करके देखना। इसकी वजह से कभी भी गुठलियाँ नहीं होंगी और जो बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं वो भी कभी नहीं होंगे। और इसका स्पून भी आपको अलग ही रखना है। झूठा स्पून अगर डालोगे तो पानी वगैरह चला जाता है गलती से, वो हमें नहीं करना है। इसका स्पून अलग ही रखना है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है। तो ये थी हमारी 5वीं टिप। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। तो 6वीं अगेन हमारी गैस के क्लीनिंग रिलेटेड ही टिप है। जैसे कि मैंने बोला, अगर गरम गरम आप गैस को क्लीन करते हो तो उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन बहुत बार रह जाता है। कभी कभी दूसरा काम आ जाता है या फिर छूट जाता है हमसे। कई बार ऐसे होता है, मेरे से भी ऐसे होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मैंने पहली वाली टिप बताई थी गैस वाली, वो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। तुरंत थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ, गैस को क्लीन कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे इतना सब नहीं करना पड़े। लेकिन अगर कभी रह जाता है या किसी किसी को बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो ये जो मैं टिप बताऊंगी ये आपको हर 3-4 दिन बाद करनी ही है। जैसे अभी मैंने खाना बनाने के बाद गैस पे बहुत सारा अभी कचरा छूट गया था, झूठा छूट गया था। जो भी मैंने खाना बनाते हैं तो उसका गिर जाता है, तो उसे मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर लिया। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है गैस पे, और ये स्क्रॉच ब्राइट जो मैंने लिया है उसके ऊपर मैंने कोलगेट पेस्ट लगाया है। और अभी इस कोलगेट से हमें गैस को क्लीन कर लेना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं घिसना है, नहीं तो फिर गैस पे रैशेस या स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो इसमें पानी ना जाए, इसलिए हम इसे निकाल देते हैं और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। कोलगेट से जब आप गैस को क्लीन करोगे तो एकदम चमकने लगेगा गैस। इसे कभी ट्राई करके देखना। तो इस तरीके से हल्के हाथों से मैं पूरे गैस को क्लीन कर लूँगी और फिर देखते हैं कमाल। क्लीन करने के बाद फिर से किचन टॉवेल लेना है और इसे अच्छे से वाइप कर लेना है। टॉवेल भी थोड़ा सा गीला होना चाहिए, ड्राई टॉवेल से नहीं करना है। तो एक बार इसे क्लीन कर लेंगे, फिर से कपड़े को वॉश करेंगे और फिर से एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो कोलगेट का पेस्ट होता है वो उसका वाइटनेस गैस पे रह जाता है। तो 2-3 बार इसे साफ़ करना पड़ता है और आपका गैस एकदम चमकने लगेगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये जो पहला अगर टिप आप फॉलो नहीं करते हो तो इस टिप को आप हर 2-3 दिन में फॉलो करो, बहुत अच्छे से चमकने लगेगा आपका गैस, बिल्कुल भी पुराना नहीं दिखेगा। तो ये देखिए पहले गैस की कैसी हालत हो गई थी और इसे क्लीन करने के बाद गैस कितना चमकने लगा है। तो ये थी हमारी आज की 6 नंबर की टिप। और अभी बात करते हैं हमारे लास्ट यानी कि 7वें नंबर के टिप के बारे में। ये टिप मैक्सिमम लोगों को पता है। तो यहाँ पे मैं जो रवा होता है उसे ड्राई रोस्ट करके रख रही हूँ। मैं 1 किलो या 2 किलो रवा लाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग
ज़्यादा रवा ला के रखते हैं महीने भर का, तो और कभी बाहर जाने का काम पड़ा तो ये टिप आपको हमेशा काम आएगी। क्योंकि अगर कहीं बाहर जाना रहता है तो देखिए, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो फ्रिज में ठूस के जाते हैं, लेकिन रवा आपको अगली बार से फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा। आप इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर दीजिए और एक कंटेनर में रख दीजिए, तो रवे में ना जाले लगेंगे ना फिर उसमें कीड़े होंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप होता है और इसकी वजह से आपका काम भी आसान हो जाएगा। आपको दोबारा से रवा इतना ड्राई रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हल्का फुल्का करना पड़ता है और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये करने की वजह से दोनों ही काम आपके आसान हो जाएंगे। तो आज मैंने आपके साथ जो भी टिप्स शेयर किए हैं उसे ज़रूर अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कीजिए। काम भी आसान हो जाएगा और टाइम भी बहुत बचेगा। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर देना। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।